नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये पोस्टर देख रहे हैं, तो ये पोस्टर जो है जहां पे लिखा हुआ जुल्म जुल्म, केजरीवाल सरकार दिल्ली के ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, अन्य ड्राइवरों पे कर रही है जुल्म, भ्रष्टाचार, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। और ये दूसरा पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, केजरीवाल लापता, यानी कि केजरीवाल जी लापता हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सब पोस्टर, सिर्फ ये तो 2 पोस्टर हैं दोस्तों, फिल्म तो अभी आनी बाकी है। मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जैसे कि आपने देखा, करीब 6-7 महीने से मैं इसको देख रहा हूं, और आप सभी भाई गाड़ी चलाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कि हर महीने में कम से कम 2 बार तो CNG के रेट बढ़ ही जाते हैं। तो लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है, महीना भी नहीं निकलता है, हफ्ते में CNG की रेट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये पोस्टर छपवाने का और ये सब करने का जो है बस कारण यही है इन लोगों का कि कम से कम दिल्ली सरकार नींद से जागे और ड्राइवर भाइयों पे ज़रा ध्यान दे। जिस तरीके से इस समय CNG के रेट इतने हाई होते जा रहे हैं, इससे ड्राइवर भाइयों में काफ़ी ज़्यादा जो है रोष है, वो गुस्सा है। दिल्ली सरकार को अपनी बात बताने के लिए वो चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उनकी सुनने को राजी नहीं है। अगर दिल्ली सरकार अपना यही रवैया अडिग रहेगी अपने रवैये पे, तो आगे चल के दिल्ली सरकार को बहुत बड़ी कठिनाइयों के सामने से गुजरना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ड्राइवरों ने मिलकर और कुछ संगठनों ने मिलकर एक अपनी अलग से राजनीति पार्टी बना ली है। जैसा कि दिल्ली सरकार हमेशा कहती आई है कि दिल्ली के जो 70% ड्राइवर हैं, उनका जो वोट है, उन्होंने ही हमें सपोर्ट करके दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाया है। तो जिन ड्राइवर भाइयों ने 70% का अपना वोट देकर उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हीं ड्राइवर भाइयों के ऊपर दिल्ली सरकार अब ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली में CNG के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उन पे कोई भी लगाम नहीं लगा रहा है। अगर ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, तो आपको हमने भेजा किस लिए? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपको बनाया किस लिए? आप इस पे लगाम लगाइए। आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से बात कर नहीं सकते, कम से कम आप PM मोदी से बात करें कि अगर उनकी तरफ से ये रेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, इसको कम कीजिए। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और हमने आपको चुन के भेजा है। अगर वो नहीं कम करते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ड्राइवर भाइयों को राहत दें, ताकि हम अपना रोजी रोटी कमा सकें और अपने बच्चों को पाल सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 साल पहले जो हमारा ऑटो का जो रेट बढ़ाया था दोस्तों, उस बढ़ाने के बाद कई NGO कंपनी कोर्ट चली गई कि ऑटो रिक्शा का इतना रेट बढ़ा दिया, दिल्ली पर इतना बोझ डाल दिया, दिल्ली के पैसेंजर अब कैसे अपनी सवारी करेंगे ऑटो पे। तो दोस्तों, हमारा 1 से 1.5 रुपया अगर 8 साल बाद दोस्तों बढ़ा था हमारा ऑटो का जो किराया, 8 साल के बाद अगर 1 से 1.5 रुपया हमारे ऑटो का किराया बढ़ जाता है, तो सारी NGO कंपनियां और अपोजिट पार्टी वाले, दिल्ली के नागरिक सारे सड़कों पर उतर आते हैं, कोर्ट कचहरी करने लगते हैं कि ऑटो का किराया बढ़ गया, हाय हम कैसे किराए पे इतना महंगा किराया हो गया, हम ऑटो की सवारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस समय दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, महीने में 2 से 3 बार 4 बार CNG के रेट बढ़ा रही है, वो भी 1 रुपया 1.5 रुपया इस तरीके से बढ़ाती चली जा रही है। इससे क्या हम लोगों पे असर नहीं पड़ता? हम लोग कभी सड़क पे गए हैं, हम लोग कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर CNG का रेट आप बढ़ाते हैं, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप CNG का रेट बढ़ाते हैं, तो हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का, जो भी छोटी कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं जो CNG पे चलती हैं, जब आप 1 रुपया बढ़ाते हैं महीने में, तो हमारा 2 महीने में कम से कम 50 पैसे तो आपको अवश्य बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, हमारी जो गाड़ी होती है, या तो आप उससे मीटर हटा दीजिए। अगर आप CNG का रेट अपनी मर्जी से बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी से मीटर हटा दीजिए। हम जैसे CNG का रेट बढ़ेगा, हम अपना किराया अपनी मर्जी से खुद बढ़ा सकते हैं। आपने हमारी गाड़ी के ऊपर मीटर लगा दिया है, ऊपर से आप CNG का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। इससे हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? तो मैं सभी जो भी बड़े बड़े सीटों पे बैठे हैं, पदों पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, कम से कम ड्राइवर भाइयों की बात आप सुने, जाने। आप महीने में 2 से 3 बार CNG का रेट इस तरीके से बढ़ाएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? गाड़ी की किस्त किस प्रकार से देंगे? आधे ड्राइवर भाइयों की गाड़ियाँ फाइनेंस ने छीन ली हैं किस्त ना देने के कारण, और वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ और किसी प्रकार का काम आता नहीं है। अब वो क्या करें? आप अपने मर्जी से CNG का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपने इसी प्रकार से रेट बढ़ाया, तो एक दिन वो आएगा जब सभी ड्राइवर मिलके अपने संगठन के बल पे
आप जैसी पार्टियों को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे और सभी ड्राइवर मिलके अपने ही एक राजनीतिक पार्टी बना लेंगे, ताकि आप जैसे भ्रष्टाचारियों को, जो जनता की सुनती नहीं है, उनको उखाड़ फेंकने के बाद खुद बैठेंगे और अपनी सरकार खुद चलाएंगे। अगर आप इसी प्रकार से काम करते रहेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक ड्राइवर पार्टी बनाई है, ड्राइवरों ने मिलकर बनाई है, अभी राजनीति में आ गई है। केजरीवाल जी होश में आ जाओ, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने ड्राइवर भाइयों की नहीं सुनी तो आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। जिस प्रकार से ड्राइवर भाई दिल्ली के नाराज़ हैं आपसे, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इस समय इलेक्शन में बिजी हैं, दिल्ली के ड्राइवर यहाँ पे बिजी हैं, पेनल्टी लग रही है, आप परमिट जो है वो उसकी रिन्यूअल दिक्कत हो रही है, काफ़ी सारी डिम्स है, पैनिक बटन है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिससे दिल्ली के ड्राइवर जूझ रहे हैं। तो कृपया करके इन पे ध्यान दें। सीएनजी का रेट चाहे आप बढ़ाएं, प्रधानमंत्री से घटवाएं, किसी भी प्रकार इस पर रोक लगाई जाए। अगर आप इस पर रोक नहीं लगा सकते तो हम सभी भाइयों का किराया बढ़ा दें। तो दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोगों के कान पे जो जूं होती है, जूं वो रेंग सके, उनके पास हमारी आवाज़ पहुंच सके, हम ड्राइवर भाइयों की आवाज़ पहुंच सके। इतना ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, ड्राइवर जितने भी है सभी शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी प्रकार ड्राइवर संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।